अल्लाह अकबर। या रसूल आप बहुत अच्छे हो। मैंने क्या कहा था, मैं बेरंगत कर रहा हूँ। मेरी तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी खुदा की कसम मजा आएगा। जो आज जलसे में नहीं आया होगा बड़ा पछताएगा, है ना। तुम सच्चे हुसैनी हो ना, सच्चे हुसैनी। सुनो लोगों, तेरे हुसैन ने गला भी कटाया है, तेरे हुसैन ने शादी करके भी बताया। हाँ, मैं आपको बता दूं हुसैन ने शादी कैसी की। आज हम तो कहते हैं गाड़ी कौन सी होगी, कैश कितना होगा, मनी कितनी होगी, खाना कैसा होगा, जहेज कैसा होगा, फर्नीचर कैसा होगा, बोलो कहते हैं कि नहीं कहते। लेकिन जब हुसैन ने शादी की है, मैं दावे से कहता हूं अतर भाई, पूरी जिम्मेदारी के साथ, कयामत तक अली के बेटे की तरह कोई बेटा नहीं होगा। बोलो हो सकता है अगर हमारा बेटा जरा सा 4 पैसे कमाने लगे, काबिल हो जाए, तो हम तो कहते हैं बहुत बड़ी जगह रिश्ता करेंगे, बेटा बहुत काबिल है। मगर अली के बेटे की तरह कोई बेटा नहीं होगा। नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। मदीने में माल गनीमत था, जंग जीत आए थे ईरान से। कौन आए थे? सहाबा, खालिद इब्न वलीद वगैरह। शॉर्ट में बता रहा हूँ, जरा तवज्जो करना, मैं बहुत कम वक्त में बहुत बात बता जाऊंगा। शॉर्ट में जंग जीत के आए थे ईरान से, और वो बहुत माल गनीमत पड़ा था। हजरत उमर ने देखा माल गनीमत बहुत सा। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। मदीने ने इतना माल गनीमत नहीं देखा जितना आज माल गनीमत पड़ा मदीने की गलियों में। हजरत उमर देख रहे थे, गुलाम भी लाए थे पकड़ के, कुछ औरतों को भी कैदी बना के लाए थे, जंगी कैदी बना के लाए थे। हजरत उमर की एक औरत पे निगाह पड़ी, एक लड़की पे निगाह पड़ी। हजरत उमर ने फरमाया, ये कौन है? इसका बात करने का अंदाज अलग है, चलने का अंदाज अलग है, इसके हर चीज से अंदाज लगता है ये आम लड़की नहीं है। सबने कहा था हुजूर ये आम लड़की नहीं, शहजादी ईरान शहरबानो है। कौन है शहजादी ईरान? जोर से बोलो, नाम क्या है? जोर से बोलो। शहरबानो। असल में पस मंजर ये था कि ये 2 बहनें थी। एक बहन का नाम था शहरबानो, बड़ी का नाम था मेहरबानो। तारीख ज़रतश्ती किताब का नाम है, तारीख ईरान। दूसरी किताब हिस्ट्री ऑफ द मेवात, तीसरी किताब की मैं नाम बता रहा हूँ हवाले के साथ। जरा गौर की, 2 बहनें थी। ईरान के बादशाह ने दोनों बेटियों की सगाई करने के लिए ऐलान किया, दोनों बेटियों की शादी करूंगा। बड़ी बेटी के लिए जब ऐलान किया, बड़े बड़े रिश्ते आए। हिंदुस्तान से राजा हरीश चंद्र के बेटे चंद्रगुप्त का रिश्ता पहुंचा, और जब रिश्ता पहुंचा तो मेहरबानों ने चंद्रगुप्त को पसंद कर लिया। क्या कर लिया? चंद्रगुप्त को पसंद कर लिया। ये लड़का मुझे पसंद है। हिंदुस्तान से मेवात से पहुंचा था। अब बारी आई शहरबानों की, कहा तुम भी लड़का पसंद करो। सैकड़ों हजारों रिश्ते आए, मगर शहरबानों को कोई रिश्ता ही पसंद नहीं आया। इतने में खालिद इब्न वलीद ने अटैक कर दिया ईरान पर, और ईरान फतह करके शहरबानों को कैदी बना के मदीना ले आए। वो मेवात शादी होकर जा चुकी थी। कौन जा चुकी थी? शहरबानो कैदी बन के मदीना आ गई। हजरत उमर ने देखा कौन है, कहा शहजादी ईरान है। हजरत उमर ने फरमाया जो और औरतें हैं उन्हें तो कनीज बना दिया जाएगा, मर्दों को गुलाम बनाया जाएगा, लेकिन इसको कनीज नहीं बनाया जाए। इसने शहजादी बन के जिंदगी गुजारी है ईरान में। अगर किसी का कनीज बना दिया गया तो घुट घुट के जिंदगी 2 बार हो जाएगी, घुट घुट के मर जाएगी। लिहाजा मदीने में कोई अच्छा सा लड़का तलाश कर लो और उससे इसकी शादी करा दी जाएगी, निकाह करा दिया जाएगा। कनीज बन के नहीं, ताकि मलका बन के जिंदगी गुजारे। किसी ने कहा हुजूर ये बड़ा मुश्किल काम है। कहा कैसे? कहा जब ये ईरान के महल में शहजादी हुआ करती थी तो हजारों लड़के शहजादों के, राजा महाराजों के बेटों के रिश्ते गए, लेकिन इसने सबको ठुकरा दिया। इसे कोई लड़का ही पसंद नहीं आता था। जब राजा महाराजा इसे पसंद नहीं आए तो मदीने के गरीब कहां से पसंद आ जाएंगे? हजरत उमर ने फरमाया टेंशन मत लो, एक लड़का है मेरी नजर में जो शायद इसे पसंद आ जाए। कहा हुजूर वो लड़का कौन है जो शहरबानों को पसंद आएगा? मौला उमर ने फरमाया सुनो, अगर ये शहजादी ईरान है तो मेरे पास शहजादा इस्लाम अली का बेटा हुसैन है। अगर इसे ईरान की शहजादी होने पे नाज है तो मुझे हुसैन के इस्लाम का शहजादा होने पे नाज है। कह दो यार सुभान अल्लाह। यहाँ रावजियों के मुंह पे थप्पड़ है। रावजियों के मुंह पे उमर का बहुत बड़ी थप्पड़ है। कैसे? ये रावजी जो उमर को गाली बकते हैं, अगर उमर की नजर में अहले बैत की अहमियत कम होती तो बेटा तो उमर का भी जवान था। उमर ये भी तो कह सकते थे मेरा बेटा है तो
खलीफा मैं हूँ। अरे भाई मेरा बेटा है ना, मैं खिलाफत की कुर्सी पे मैं बैठा हूँ। चलो वो शहजादी है तो मेरा बेटा है उसके मध्य मुकाबिल। मगर उमर को पता था, और राफ़ियों उमर की मोहब्बत देखो, उमर को पता था उमर का बेटा होना और है, अली का बेटा होना और है। शहजादा उमर, इस्लाम का शहजादा हुसैन है यार। क्या दोगे सुना? हाय 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 हाय, जरा गौर करो, राफ़ियों के मुंह पे थप्पड़ है कि नहीं? अगर अली से, हुसैन से, अहले बैत से उमर को कम मोहब्बत होती तो ऐसे नाजुक वक्त में हुसैन को क्यों पेश किया जाता? सब खामोश, हुसैन का नाम आती खामोश, लड़का लाजवाब है। कोई ऐसा? उनके नाना की तरह किसी का नाना नहीं, उनके बाबा की तरह किसी का बाबा नहीं, उनके भैया की तरह किसी का भैया नहीं, है ना? और उनकी अम्मी की तरह किसी की अम्मी नहीं, है ना? उनके मामा की तरह किसी के मामा नहीं। कह दो ना सुभान अल्लाह। हुसैन से पूछा, तवज्जो करना भाई, ओ तवज्जो करना, हुसैन से पूछा, हुसैन तुम्हारा निकाह करना चाहते हैं? हुसैन ने नहीं पूछा लड़की कैसी है, जहेज कितना लाएगी, माल कितना लाएगी, ना ऊंट कितने लाएगी, घोड़े कितने लाएगी, कितने खच्चर लाएगी जहेज में, ना। वफादार बाप का वफादार बेटा था। कहा अली अब्बा जान से पूछ लो, उनकी मर्जी होगी तो हमारी भी मर्जी है। हाय हाय, मौला अली से पूछा गया। किससे पूछा गया? मौला अली से पूछा गया। मौला अली से दूसरा थप्पड़ मौला अली का राफ़ियों के मुंह पर। जरा तवज्जो करना, जब हजरत उमर ने पूछा तुम्हारे बेटे का निकाह करना चाहता हूं, तो अली ने ये निकाह, लड़की कैसी, कौन सी, कहां की, क्या है? कहा नहीं, अमीरुल मोमिनीन की अगर मर्जी है तो अली की भी मर्जी है। अगर अली को जरा भी दुश्मनी होती, अगर अली की जरा भी हजरत उमर से खटपट होती तो कहते मेरा बेटा है, तुम शादी क्यों करने लग गए, मेरे बेटे की मेरी जिम्मेदारी है। मगर कह रहे उमर बेटा मेरा है, लोगों अली कह रहे उमर बेटा मेरा है, मर्जी तुम्हारी है। ठीक है, अगर पसंद है तो कर दो, क्या अच्छे कर दो। इधर रजामंदी हो गई, लड़के की तरफ से क्या हो गई? रजामंदी, है ना? आज के भी बेटे फोन पे लगे पड़े, अम्मा अब्बा कह रहे हैं बेटा वहां रिश्ता कर, नहीं 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 नहीं, जो फोन वाला रिश्ता वहीं होगा। ऐसे ऐसे बेगैरत बेहयादी है ना। और मैं लोगों हाथ जोड़ के कहूंगा, आज हमारी बेटियां, खुदा की कसम, इतना खतरनाक दौर चल रहा है कि कितनी हमारी बेटियां ऐसी हैं जो गैर कौम वालों के घर में चली गई, गैर मुस्लिमों से शादियां कर रही हैं। लोगों अफसोस की बात है, अपने घरों में तवज्जो दो, अपने घरों में निगाह डालो, निगाह दौड़ाओ, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा तुम किसी को अगर दाखिल ना कर सके तो कम से कम अपनी बच्ची को मजहब इस्लाम से निकलने भी ना दो। तुम्हारी जिम्मेदारी। शहरबानों के पास तवज्जो भाइयों आप लोगों की, ये बड़ा चल रहा, बड़ा। एक साहब ने मुझे कल बताया, बोले हजरत मेरा छोटा सा गांव है, मेरे गांव में 2000 वोट है, कुल 2000। कहा 14 लड़कियां मुसलमानों की गैर मुस्लिमों के घर में शादी कर ली। अफसोस होता मेरे भाइयों, दिल दिखता यार, ये मौलवी नहीं बताएगा तो कौन बताएगा। ये इश्क का बड़ा बड़ा जुनून चल रहा, बड़ा बड़ा मिजाज चल रहा है, इश्क का बड़ा इश्क है यार। ये कैसा इश्क हो गया मुसलमानों? तुम्हारा इश्क रॉन्ग साइड में क्यों जा रहा है यार? तुम्हें कोई नया इश्क हुआ? इश्क करना इंसान की फितरी चीज है यार। इश्क तो सबको होता है, इश्क तो फारूक आजम को भी हुआ, इश्क तो मौला अली को भी हुआ, इश्क तो सिद्दीक अकबर को भी हुआ, मगर उनका इश्क कैसा हुआ? सिद्दीक अकबर को इश्क हुआ तो आमना के लाल से हुआ, हजरत उमर को इश्क हुआ तो आमिना के लाल से हुआ, मौला अली को इश्क हुआ तो आमिना के लाल से हुआ। ए मुसलमानों, इश्क तुम्हें भी होना चाहिए। तुम्हें इश्क हो तो कुरान से हो, इश्क हो तो नमाज से हो, इश्क हो तो मौला से हो, इश्क हो तो मदीने वाले मुस्तफा से हो। ये इश्क क्यों नहीं होता? ये भी तो होना चाहिए। ये रॉन्ग साइड में क्यों जा रहा है इश्क? मोबाइल से क्यों इश्क हो रहा? 20,000 का मोबाइल लाऊंगा। अच्छी गाड़ी से क्यों इश्क हो रहा? नमाज से भी तो इश्क होना चाहिए ना भाई। अरे भाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, मौला हुसैन राजी, अली राजी शहरबानों के पास गए। इस्लाम का कानून लाजवाब, गुलफाम पूरी दुनिया को चैलेंज करके कहता है जैसा कानून इस्लाम का है ऐसा कानून किसी मजहब में नहीं है। कहीं 7 चक्कर गिने के ले लो, शादी हो गई,
समझ रहे हैं आप? इस्लाम में ऐसा नहीं है, यहाँ चक्कर का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ लड़के से भी पूछा जाएगा और लड़की से भी पूछा जाएगा, तुम्हारी रजामंदी है? पूछा गया शहरबानों से, शहरबानों तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं, तुम्हें किसी की कनीज नहीं बनाना चाहते, तुम्हारी इजाजत है? शहरबानों ने कहा नो, नहीं, मना किया। अमीरुल मोमिनीन से, अमीरुल मोमिनीन मना करती है शहरबान। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया उससे कहो ट्राई करके तो देखो, जबरदस्ती नहीं है, लड़के को पेश किया जाएगा, एक बार लड़के को देख तो ले, हो सकता पसंद आ जाए। शहरबानों के पास आएगा, शहरबानों जबरदस्ती नहीं है, एक बार लड़के को देखो, ट्राई करके देखो, अगर पसंद आ जाए तो हाँ करना, ना पसंद आए तो ना करना। कहा क्या मतलब जबरदस्ती से शादी नहीं की जाएगी मेरी? कहा नहीं, इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है। शहरबानों बोली वाह इस्लाम, तेरे कानून पे मैं कुर्बान, कैदी होके भी जिंदगी आजाद नजर आती है। अरे मैं कैद में हूँ और फिर भी मुझे चुनने का अधिकार है कि मैं चाहूँ तो शादी करूँ, चाहूँ तो क्या कहने वारे इस्लाम में तेरे कानून पर कुर्बान। शहरबानों कह रही है कोई जबरदस्ती नहीं। कहा कोई जबरदस्ती नहीं होगी, इस्लाम में शादी खुशी का नाम है। अगर लड़की की रजामंदी हो, लड़के की रजामंदी हो, दोनों राजी हो तो निकाह होता है, दोनों राजी ना हो तो निकाह नहीं होता है। शहरबानों बोली वारे इस्लाम तेरी अजमत पर कुर्बान, मुझे बड़े बड़े अच्छे लड़के पसंद नहीं आए, मगर लाओ आज एक बार और ट्राई करके देखते हैं, अगर लड़का पसंद आएगा तो हाँ कर लेंगे और ना पसंद आएगा तो मना कर देंगे। जाता क्या है देखने में, इसलिए कि हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, आगे से लेके पीछे तक लोगों जरा गौर करना। ये हजरत शहरबानों भी राजी हो गई, हजरत इमाम हुसैन भी राजी है, लोगों जरा गौर करना। शहरबानों को इमाम पाक के सामने लाया गया। अब जरा कहा गया शहरबानों जरा चेहरे से नकाब हटाओ, होने वाला नौशा देखो। शहरबानों सामने आई, शहरबानों जरा चेहरे से नकाब हटाओ, होने वाला दूल्हा देखो। शहरबानों जरा चेहरे से नकाब उठाओ, होने वाला दूल्हा देखो, होने वाला नौशा देखो। तारीख गवाह है, शहरबानों ने चेहरे से जैसे ही नकाब हटाया, नकाब हटा कर तड़प गई, कहने लगी कसम खा के कहती हूँ यही चेहरा जो मेरे सामने आज मदीने वालों तुम लाए हो, मुझे कोई ख्वाब में दिखाने वाला दिखाता है। एक बार नहीं 100 बार ये चेहरा मैंने ख्वाब में देखा है। दिखाने वाला यही चेहरा बार बार दिखाता है और दिखा के बार बार यही बताता है शहरबानों तेरा शौहर यही होगा, यही होगा। मसलके आला हज़रत या हुसैन केजीएन कलब। हाय हाय हाय, कोई मुझे दिखाने वाला दिखाता है, बताने वाला बताता है शहरबानों तेरा शौहर यही होगा, तेरा शौहर यही होगा। मैंने जो आज तक शादी नहीं की थी, मैंने जो आज तक किसी से शादी नहीं की, उसकी वजह ये थी मुझे अपने ख्वाबों के शहजादे की तलाश थी। मैं इस चेहरे को तलाशती थी और मैंने कसम खाई थी जब तक ये चेहरा नहीं मिलेगा, जब तक शादी नहीं करूंगी मैं कुंवारी रह जाऊंगी, मगर इस चेहरे के बगैर शादी नहीं करूंगी। मैंने कसम खाई थी। ए लोगों, जो मेरी ख्वाहिश ईरान में शहजादी बनके पूरी ना हो सकी, वो मदीने की कैदी बनके पूरी हो गई। जो शहजादी बनके पूरी ना हो सकी, वो मदीने की कैदी बन। लोगों जरा गौर करना, कोई जहेज नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह अल्लाह, यही शहरबानों दमिश्क के बाजार में खड़ी हैं। निकाह कर लिया हजरत हुसैन से, तवज्जो मेरे भाइयों, क्या कर लिया? निकाह कर लिया मौला हुसैन से। क्या कर लिया? मौला हुसैन से निकाह कर लिया, निकाह कर लिया। जरा गौर करना, यही शहरबानों दमिश्क के बाजार में अल्लाह अल्लाह, छोटा सा बच्चा खाना लेके आया। बीबी ज़ैनब ने हाथ पकड़ के बोला बेटा खाना खिलाने वाले को तो बता, उसका चेहरा तो दिखा दे, एक बार उससे मुलाकात तो करा दे। इन गद्दारों में कौन वफादार पैदा हो गया? अरे इन गद्दारों में कौन वफादार आ गया? मेरे लाल चेहरा तो दिखा दे उसका, उससे मुलाकात तो करा दे।
ओ लोगो, ओ जलसा में आने वालों कान खोल के सुनना, बच्चा गया, थोड़ी देर के बाद जब बच्चा उधर से आया, लोगों को चीरता हुआ, लोगों का इज़्दिहाम था, लोगों को चीरता हुआ बच्चा आगे बढ़ा। बच्चे के हाथ में एक 80 साल की बूढ़ी औरत का हाथ था। 80 साल की बूढ़ी औरत जिसकी कमर लग चुकी थी बुढ़ापे की वजह से, जिसकी भवें और बाल सफेद हो चुके थे बुढ़ापे की वजह से, वो बीबी ज़ैनब की बारगाह में आके खड़ी है। छोटा सा बच्चा बोला, ओ बीबी, ये जो खाने का सामान भेजा है ना, ये इसी बूढ़ी खातून ने भेजा है, इसी ने भेजा है। हाय, इतना कहना था, हजरत ज़ैनब पुकानी, बूढ़ी माई तूने खाना भेजा? कहने लगी, बेटी हाँ, ये खाना मैंने भेजा। ए मेरे भाइयों यार, शोर ना मचाओ ना, खामोश हो जाओ यार, क्या अजीब बात है यार। ये कमेटी वाले तुम जलसा फेल करोगे यार, कमेटी वालों तुम्हारी जिम्मेदारी है यार, जो काम है थोड़ी सी देर खामोश हो जाओ। मैं बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहा हूँ। बूढ़ी माई, क्या खाना तूने भेजा? हाँ बेटी मैंने भेजा। हजरत ज़ैनब ने फरमाया कि तूने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? बूढ़ी ने गर्दन हिला के मना किया, बेटी मैं तुझे भी नहीं पहचानती, तेरे बच्चों को भी नहीं पहचानती। जब पहचानती नहीं तो खाना क्यों भेजा? जहां पर सब ताली बजा रहे थे तूने भी ताली बजा ली होती, जहां पर सब पत्थर मार रहे थे 2 पत्थर तूने भी मार लिया होता, जहां पे सब हंस रहे थे थोड़ा सा तू भी हंस ली होती। तूने क्यों खाना भेजा? तुझे क्या लगा कि खाना भेजूं? जरा गौर करना मुसलमानों, 80 साल की बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी मैं तो तुझे जानती नहीं हूँ, मगर जब मैंने तुझे और तेरे बच्चों को कैद में देखा, तेरे हाथों में रस्सियां बंधी देखी, तेरे पैरों में बेड़ियां देखी, मुझे अपनी मखदूमा की वसीयत याद आ गई, इसलिए मैंने खाना भेजा है। हजरत ज़ैनब ने फरमाया, तेरी मखदूमा की क्या वसीयत है जरा बता। तो 80 साल की बूढ़ी औरत बोली, बेटी मेरी मखदूमा ने इंतकाल होने से पहले, दुनिया से जाने से पहले, दुनिया से रुखसत होने से पहले मुझे बुलाया था, मुझे बुला के कहा था मेरी मखदूमा ने, ए मेरी कनीज, जिंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो खाना जरूर खिला देना, पता नहीं वो कब का भूखा हो। मेरी मखदूमा की वसीयत थी, जब मैंने तुझे कैद में देखा तो मुझे मेरी मखदूमा की वसीयत याद आ गई कि ला तेरे लिए खाने का इंतजाम करो। हजरत ज़ैनब हुसैन की बहन अली की बेटी कहती है, प्यारी बूढ़ी तेरी मखदूमा की वसीयत बड़ी लाजवाब थी, तेरी मखदूमा की वसीयत बड़ी अच्छी थी। ये तो कोई कैदी से पूछे कि फाका क्या होता है। मेरे बच्चे करबला में थे जबकि फाके से हैं, रास्ते में किसी ने खाना नहीं बूझा, पानी नहीं बूझा, दमिश्क के बाजार में लाकर खड़ा कर दिया, किसी ने खाना पानी नहीं बूझा, बड़े भूखे हैं, लेकिन तेरी मखदूमा ने वसीयत की, तूने खाना भेजा। बूढ़ी माई एक बात तो बता, तेरी मखदूमा की वसीयत बड़ी प्यारी है, अपनी मखदूमा का नाम तो जाते जाते बताती चली जा कि बूढ़ी माई तेरी मखदूमा का नाम क्या था, ताकि पता तो चले इतनी अच्छी वसीयत कौन की है। लोगों जरा गौर करना, 80 साल की बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, बेटी मेरी मखदूमा का नाम फातिमा बिन्ते रसूल है। कितना नाजुक, फातिमा बिन्ते रसूल है। और ज़ैनब किसकी बेटी है? जोर से बोलो, फातिमा की बेटी है। जोर से बोलो, किसकी बेटी है? फातिमा की बेटी। हजरत ज़ैनब की आंखें खुली, फातिमा तेरी मखदूमा का नाम? हाँ मेरी मखदूमा का नाम फातिमा है। हजरत ज़ैनब ने कहा, फिर बूढ़ी माई तेरा नाम क्या है? कहा, बेटी मेरा नाम फिज़्ज़ा है। जो फातिमा की सबसे खास कनीज हुआ करती थी फिज़्ज़ा, ये वही फिज़्ज़ा है, ये वही फिज़्ज़ा है जो फातिमा की खास कनीज हुआ करती थी। ये वही फिज़्ज़ा है जिसके हाथों में हुसैन और हसन का बचपना गुजरा है।
ये वही फिजा है जिसके हाथों में ज़ैनब का बचपना गुजरा है। ये वही फिजा है जिसने अपने हाथों से हसन और हुसैन को छोटे छोटे लुक़मे खिलाए थे। ये वही फिजा है जिसने हजरत ज़ैनब को झूले झुलाए थे। ये वही फिजा है कि जिसने हजरत ज़ैनब को गोद में खिलाया था। ये वही फिजा है जिसने हसन और हुसैन को उंगली पकड़ पकड़ के मदीने में फातिमा के आंगन में चलाया था। ये वही फिजा है। लेकिन तुम कहोगे फिर पहचाना क्यों नहीं? लोगों, वजह ये है बिछड़े हुए 40-50 साल का अरसा गुजर गया था। कौन पहचान था? जब मदीना फिजा ने छोड़ा था तो ज़ैनब का बचपना था, फिजा की जवानी थी। दमिश्क के बाजार में मिले हैं तो फिजा बूढ़ी हो गई है, ज़ैनब जवान है। 40-50 साल का अरसा गुजरा, कौन पहचाना? हजरत ज़ैनब समझ गई, हाय मौला ये तो वही है जिसके हाथों में मेरा बचपना गुजरा था। मौला ये तो वही है जिसने भैया हसन के झूले झुलाए थे। मौला ये तो वही है जिसने हुसैन को अपने गले से लगाया था। हजरत फिजा का दिल चाहता था गले लग जाऊं, बता दूं कि तेरी नाजों की बाली ज़ैनब ये खड़ी है, मगर दिल में आया, मगर ज़बान को ताला लगाया, चुप कर गई, नहीं बताया। अगर मैंने इसे अपने बारे में बताया तो आज फिजा को बड़ी तकलीफ होगी, और अली की बेटी किसी को तकलीफ देती नहीं है। अली के घर वाले किसी को तकलीफ नहीं देते। अगर मैंने आज फिजा को बता दिया कि मैं ज़ैनब हूं तो फिजा की चीख निकल जाएगी। अगर फिजा को मैंने अपने बारे में बताया तो फिजा का हाल क्या होगा? बड़ा प्यार करती थी फिजा हमसे, इसलिए बताना नहीं। हजरत ज़ैनब ने बताया ही नहीं, चुप कर गई, कुछ न बोली। फिजा जाना चाहती थी, ज़ैनब ने दामन पकड़ लिया और रोक। हमारे घर की परंपरा है जब कोई हमसे मिलने आता है तो उसे कुछ न कुछ तोहफा दे के भेजते हैं। जरा गौर करो, ख्वाहिश हमें टूट के मरना नहीं आता, प्यासे हैं मगर चश्मा कौसर पे खड़े हैं। ऐसे बेसरो सामानी के आलम में हजरत ज़ैनब हुसैन की बहन अली की बेटी बोली, बूढ़ी माई रुक जा, हमारे घर की परंपरा है जब कोई हमसे मिलने आता है तो उसको हम तोहफा दे के भेजते हैं, खाली हाथ वापस करना ये हमारी परंपरा नहीं है। दिल चाहता है तुझे इतना इनाम दे कि तेरा दामन भर दे, इतना ही। मगर फिर आंखों में आंसू आए। हजरत ज़ैनब की बोली, क्या करूं बूढ़ी माई, मेरे पास देने के लिए इस वक्त कुछ नहीं है। मेरी बच्चियों के कानों से जालिमों ने करबला में बालियां भी नोच ली, मेरे खेमों को आग लगा दी। मेरे पास यही फटी हुई चादरों के टुकड़े हैं जिससे हमने अपने सर के बालों को ढांक रखा है। बूढ़ी माई, दिल चाहता है कि इतना इनाम दे, इतना इनाम दे, तेरा दामन भर दे, मगर इनाम देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन तुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे, ये हमारे घर की परंपरा है। अगर तेरी कोई तमन्ना हो तो बता दे, तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता दे, तेरी कोई आरज़ू हो तो बता दे, तेरे लिए दुआ कर देंगे। ज़बानों में आज भी इतनी ताकत रखते हैं, अगर दुआ कर दे तो अल्लाह तेरे मरने से पहले तेरी तमन्ना पूरी कर देगा। ज़बानों में आज भी इतनी ताकत रखते हैं, उस घर से हमारा ताल्लुक है, हमारा शजरा ऐसा है। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था तो बूढ़ी की आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी बादशाह को खोई हुई सल्तनत मिल गई हो, जैसे किसी माँ का खोया हुआ बेटा मिल गया हो, जैसे किसी मरीज को शिफा मिल गई हो, जैसे किसी बेऔलादे को औलाद मिल गई हो, जैसे किसी भूखे को खाना मिल गया हो, जैसे किसी पानी को जैसे किसी प्यासे को पानी मिल गया हो, जैसे किसी डूबती हुई कश्ती को साहिल मिल गया हो, जैसे किसी की दुआ का बदला मिल गया हो। कहने लगी, बेटी अगर तेरी दुआ कबूल होती है तो एक दुआ कर दे, अल्लाह मरने से पहले मेरी एक तमन्ना पूरी कर दे। अगर मेरी तमन्ना पूरी ना हुई तो जिंदगी से शिकवा रह जाएगा।
अगर मेरी आरज़ू पूरी ना हुई तो जिंदगी से शिकायत रह जाएगी। मेरी बुढ़ापे में एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है, एक आरज़ू है कि मरने से पहले मौला मेरी दुआ पूरी कर दे, मेरी तमन्ना पूरी कर दे। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई बता तेरी तमन्ना का नाम क्या है, दुआ करेंगे अल्लाह पूरी कर देगा। तेरी आरज़ू का नाम क्या है, दुआ करेंगे मौला पूरी कर देगा। तेरी ख्वाहिश का नाम क्या है, दुआ करेंगे मौला पूरी कर देगा। बूढ़ी माई बता तेरी आरज़ू क्या है। बूढ़ी औरत की आरज़ू सुनोगे कलेजा मुंह को आएगा। 80 साल की बूढ़ी बोली, बेटी तमन्ना ये है, आरज़ू ये है कि जब मैंने मदीना छोड़ा था अपनी मखदूमा के विसाल के बाद, जब फातिमा का विसाल हुआ तो मैंने मदीना छोड़ा था। मेरी फातिमा के 3 बच्चे थे, एक शहजादा था जिसका नाम हसन था, दूसरा शहजादा था जिसका नाम हुसैन था, एक शहजादी थी जिसका नाम ज़ैनब था। ये बच्चे मुझे बड़े प्यारे थे, मैं इन बच्चों को बड़ी प्यारी थी, आपस में बड़ा प्यार था। इन बच्चों के बगैर मुझे नींद नहीं आती थी, मेरे बगैर इन बच्चों को नींद नहीं आती थी। मगर बेटी जब से मैंने मदीना छोड़ा है इन बच्चों को देख नहीं पाई हूँ, दुआ कर दे मरने से पहले एक बार मेरी इन बच्चों से मुलाकात हो जाए। कितना नाजुक मोड़ होगा, कितना नाजुक मोड़ होगा। बेटी दुआ कर दे, इंतकाल करने से पहले एक बार में इन बच्चों को जी भर के देख लो। बेटी दुआ कर दे, मेरा बुढ़ापा मुझसे छीनने से पहले अपनी मखदूमा के उन शहजादों को, शहजादी को कलेजे से लगा लो, बस यही ख्वाहिश है। इतना कहना था, बीबी ज़ैनब ने अपनी निगाहों को झुका लिया, उठाती नहीं निगाह। बीबी अपनी निगाह उठाती नहीं। फिज़ा ने कहा, बेटी क्या अपना वादा भूल गई, दुआ करती क्यों नहीं, दुआ कर, मरने से पहले मुलाकात हो जाए। ज़ैनब खामोश। कहा, बेटी क्या वादा भूल गई। ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई हम वादा नहीं भूलते, मगर दुआ ऐसी है कि कैसे करें। जिसको ज़बान पर नहीं लाना चाहते थे आपने मजबूर कर दिया ज़बान पर लाने के लिए। कहा, बेटी दुआ कर, तेरी दुआ कब रंग लाएगी। हज़रत ज़ैनब को जब ज्यादा प्रेशर डाला फिज़ा ने, दुआ कर, दुआ कर, मुझे दुनिया का तख्त नहीं चाहिए, ताज नहीं चाहिए, बस उन बच्चों की मुलाकात चाहिए। तूने वादा किया है बेटी, तू दुआ कर। तेरा चेहरा बता रहा है कि तू जो वादा करती होगी निभाती होगी। तू सच्चों के घर की सच्ची लग रही है, साबिरों के घर की साबिरा लग रही है। बेटी दुआ कर। अल्लाह अल्लाह इतना प्रेशर डाला। हज़रत ज़ैनब ने कहा, बूढ़ी माई समझ ले तेरी दुआ कबूल हो गई, समझ ले तेरी दुआ कबूल हो गई। कहा, बेटी कैसे। कहा, ये जो नेज़े पे कटा हुआ सर है ये किसी और का नहीं, तेरे नाज़ों का पाला हुसैन है। नहीं, तेरे नाज़ों का पाला हुसैन है। देखा निगाह भर के फिज़ा ने चीख निकल गई। बोली, जालिमों, जिस गले में तुमने नोके नेज़ा चुभोया, मैंने मुस्तफा को बार बार चूमते देखा था। जिस पे तुमने खंजर चलाया, मैंने बार बार उसे सूंघते देखा था। मुस्तफा फरमाते थे, हुसैन मेरा फूल है। बोसा गाहे मुस्तफा काट डाली। जालिमों, अरे कुछ तो ख्याल किया होता। फिर बोली, बेटी मेरा हसन कहाँ है। हज़रत फिज़ा ने फरमाया, हज़रत ज़ैनब ने फरमाया, फिज़ा तेरे हसन को जालिमों ने जहर दे दिया, कलेजा कट कट के मुंह से निकला था मेरे भैया का। अल्लाह, उसी अश्क बरसाती आंसू आंखों से फिज़ा ने पूछा, बेटी हसन को जहर दिया, हुसैन के प्यासे गले पर खंजर चलाया, तो मेरी ज़ैनब कहाँ है।
कहा अगर ज़ैनब से मुलाकात करना है तो चेहरा इधर कर, जिसके हाथ रस्सियों से बंधे हैं, जिसके पैरों में बेड़ी आए, जिसकी चादर सर पर है, ये वही तेरी ज़ैनब खड़ी है जिसे तू कभी झूले झुलाया करती थी। इतना नाजुक मोड़ लोगों तारीख में कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा। जरा गौर करो। हजरत फिज़्ज़ा ने कहा बेटी मेरा बुढ़ापा तुझ पर कुर्बान, फिज़्ज़ा मुझे कबूल कर ले, यजीद के दरबार में मैं भी जाऊंगी, मैं भी उसका जुल्म और सितम देखूंगी, अपना बुढ़ापा ज़ैनब तेरे कदमों पे फिज़्ज़ा कुर्बान करेगी। बस मैदान महशर में माँ फातिमा से कह देना माँ फिज़्ज़ा हमारे कदमों पे कुर्बान हो के आई है।